गुरुदेव के चरणों में सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। गुरुदेव, आपका ही मैंने प्रवचन सुना था, शायद मुझे कुछ समझ नहीं आया होगा। जब अंग्रेज़ों ने 22,000 प्रतिमाओं को खंडित किया, उस समय प्रतिमाओं में अतिशय रहता है, तो उस समय अंग्रेज़ों को वहाँ पर कीलित क्यों नहीं किया गया? जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा की प्रतिमा को खंडित करने में मधुमक्खियों ने सहयोग किया था, और सागर जिला में एक प्रडरुआ गांव है, वहाँ पर हर साल चोरी होती है। चोरी तो वो चोर चोरी कर लेता है, लेकिन उसके बाद में वो बाहर निकलता है और वो सब वहीं खेत पे छोड़ के चला जाता है। तो जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, ये इनकी क्या गति होगी और क्या मतलब? कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ नियत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के साथ आदमी के सामने विशेष घटनाएं घटती हैं। तो वो अक्षय क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा भी हो सकते हैं, बना जी के अजितनाथ जी भगवान भी हो सकते हैं, पिड़रुआ भी हो सकता है, और कोई भी स्थान भी हो सकता है। अब वो 22,000 प्रतिमाओं में मान लीजिए वहाँ पर किसी शासन रक्षक देव ने किसी प्रकार का अतिशय नहीं किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मॉन्यूमेंट्स दिखाई दिए तो दर्द यहाँ हुआ, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि को अपने देव शास्त्र गुरु को टूटता हुआ देख करके दुख होता है। वो उसके लिए पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। अब हर जगह हो ये तो जरूरी बात नहीं, अब जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। फिर ये प्रश्न आता है कि जो चुराते हैं उनकी क्या गति होगी? तो रैण सार में एक कारिका है, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथवंदन वशेष धनम, जो भुंजदी सो भुंजदी जीर्णदिट्ठम निरय गति दुखम। नियम से मंदिर का द्रव्य अपहरण करने वाला, मंदिर का आटा खाने वाला, मंदिर का चावल खाने वाला, मंदिर की प्रॉपर्टी खाने वाला, भगवान का भावमंडल उठाने वाला, मंदिर का सोना चांदी उठाने वाला, मंदिर का पैसा उठाने वाला, मंदिर के पैसे से अपनी व्यक्तिगत यात्रा करने वाला, विवाह करने वाला, ये सारे के सारे लोग आज भले पैसा उठा के अपना घर चला लें, नियम से नरक जाएंगे, नियम से इदमेव ऐसा ही होगा। ये आचार्यों का कथन है, इस पे विश्वास भी करना चाहिए और इस पाप से हमेशा डरना भी चाहिए। समझदार लोग तो होते हैं, वो तो मंदिर के कुएं का पानी भी उपयोग नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। तो जो कब्जा करने वाले हैं, हो सकता है उनका ये भाव अच्छा निकल जाए, लेकिन अगले भाव के लिए उनको भी तैयार होने की ज़रूरत है। जितने करिया मुंह से दिखते हैं, इतने ही करिया आगे जाकर के नरक में जब पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि मंदिर का माल खाने से गड़बड़ तो होती है भैया। चलिए, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि अभी जहाजपुर के अंदर चोरी हुई और माता जी ने कहा कि भगवान को इतना सोना मत चढ़ाओ, क्या जिससे चोरों को आकर्षित होना पड़े और उस प्रकार से चांदी सोना के लिए लोगों की निगाह पड़े, इसलिए महाराज जी इसके लिए कुछ। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूँ। आर्यका ने अगर ऐसा कहा है कि मंदिर जी में सोना चांदी मत चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से उसमें उनका कोई व्यक्तिगत बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण रहा होगा। लेकिन जब हम कभी भी नंदीश्वर दीप की रचना को पढ़ते हैं, झारी लोटे घट कलशादि उपकरणों की कमी नहीं, प्रति जिन ग्रह में सतवसु सतवसु शाश्वत मिटते कभी नहीं। जैन शासन के जो मंदिर रहे हैं, वे सारे के सारे मंदिर सबसे दुनिया की सबसे ऊंची द्रव्य से बने। हमारे यहाँ जब आप देखेंगे, भरत चक्रवर्ती ने पहली बार ही मंदिर बनवाए थे तो ठोस सोने के जिनालय बनवाया था। फिर अगर ऐसा कहते हैं कि अभी मान लीजिए चोरियां होती हैं, तो निश्चित बात है, लेकिन चोरी के चक्कर में हम अपने भगवान का वैभव तो कम नहीं कर सकते। हम सिक्योरिटी और अच्छी रखेंगे। जैसे आज आप कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखिएगा, कुंडलपुर के बड़े बाबा में इतनी प्रॉपर्टी आती है, दुनिया भर के लोग चांदी देते हैं, सोना देते हैं, महिलाएं मंगलसूत्र देती हैं, घर के अंदर बच्चों के सामान रखे रहते हैं, वो भी बड़े बाबा को चढ़ा दिया जाता है। तो भगवान की तिजोरी बनाइए बहुत बड़ी,
कुंडलपुर के बड़े बाबा की तिजोरी आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बैंक के लॉकर फेल हैं और लबालब भरे हुए हैं बड़े बाबा। एक बार गया मैं तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने हमसे कहा कि महाराज एक बार बड़े बाबा की संपत्ति तो देख लीजिए। हमने कहा सौभाग्य है। उन्होंने दिखाया, जब इतनी बड़ी वो ट्रेजरी खोली तो देख करके बिल्कुल दंग थी आत्मा कि हमने कहा इतना दान, इस तरीके का वैभव आता है, देने वाले तो देते हैं, उसकी सुरक्षा करिए। लोगों की श्रद्धा है, अगर मान लीजिए हमारा बच्चे का पास हो जाएंगे तो मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, तो ये सब तो किया होगा ना। तो आज मान लीजिए घटना घट गई है, निश्चित रूप से अगर वो भामंडल चला गया तो उसके बदले अब आप कल्पना करिएगा, अगर 1 किलो सोने का भामंडल ना चढ़ा करके 1 कुंटल चांदी का भामंडल चढ़ाया होता तो चोर की औकात नहीं होती कि भामंडल चुरा करके ले जाए। आप सोचिए 1 किलो सोना इतने से में आ गया। अब बहुत कितना बहुमान रहा होगा चढ़ाने वाले श्रावक का। मैं जहाजपुर के भगवान जी को अपना सोना चढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कार्यकर्ता बहुत अच्छे जवाबदार होते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा में जब कभी भी नया छत्र चमर भामंडल आता है सामने लगा दिया जाता है, 4 दिन 6 दिन लगा रहता है, उठा करके बड़े बाबा की तिजोरी में बड़े बाबा की संपत्ति रख दी जाती है। अब बड़े बाबा के परिकर में देखिए 1-1.5 कुंटल का वो लगा हुआ है, निकालने से पहले 1000 बार सोचेगा आदमी। और चलो अच्छा है, एक बार इस तरीके की घटना घटने पर हम इतने ज़्यादा सजग हो गए हैं, अब तो हम चाहेंगे कि जब कभी भी कोई मंदिर हो, मंदिर के बाहर वहीं के आसपास का एक जैन श्रावक मंदिर के बाहर सोना शुरू करे, जिससे किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर वो किसी भी प्रकार की रक्षा कर सके। सीसीटीवी कैमरे में दिखाने के कारण हम उसको पकड़ सकते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। घटनाएं यदा कदा घटती हैं बंधुओं, अब फिर जैसी आपकी खुद की योग्यता होगी, क्योंकि आचार्य भगवंत के तो प्रकल्पों में कई बार जब बड़े बड़े वैभव के साथ काम होता है, जैसे बन्ना जी में पूरा चांदी का मंदिर अंदर से बना रहे हैं, तब वो चांदी का मंदिर बनाएंगे, कुंटलों चांदी आएंगी, टनों से चांदी लगेगी, तो लगाने वाले लगाएंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा के कलश के ऊपर, कलश में 24 किलो सोना लगाया है। वो जो चोर है उसको बड़े बाबा का बताओ कि वहाँ पे 24 किलो सोना लगाया, और हाँ आज 25 करोड़ से ऊपर का सोना बड़े बाबा जी के शिखर के ऊपर लगा हुआ है। हाँ, वहाँ पे शिखर पे लगा हुआ है। महाराज जी आप तो सबको बता रहे हैं। आचार्य जी से बोला, गुरुवर से बोला कि बड़े बाबा के शिखर में 24 किलो सोना बहुत होता है। बोलते हैं गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से कहा कि आचार्य जी कोई चुरा के ले गया तो आचार्य जी बोलते हैं एक बार उसको बड़े बाबा के शिखर तक चढ़ने तो दो, पहले देखें तो कि कौन माई का लाल है जो बड़े बाबा के शिखर तक चढ़ रहा है, एक बार देखें तो। उसके बाद बड़े बाबा के कलश हैं, वो बड़े बाबा हैं, उनके शिखर तक चढ़ने दो, चढ़ कर के उसको निकालने तो दो, उसको उतारने तो दो, मैं देखूं तो कौन है। और हमने कहा अगर ले गया तो गुरुवर कहते हैं अगर ले गया तो दोबारा उसकी रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और दोबारा 24 किलो सोना बड़े बाबा में लगा देंगे। कई जगह कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है। गुरुवर का ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस था, खुले में 24 किलो सोना लगाया, और जहाज नीचे से आप खड़े होकर के वहां पर सिर्फ देखेंगे ना तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। जब पूरी सुविधा के साथ बड़े बाबा के शिखर तक चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई थी, तो सीढ़ी में चढ़ते वक्त तो चढ़ने वाले चढ़ गए, जब वहां पे जा कर के बैठे अब गिरे कि तब गिरे, तब गिरे कि अब गिरे, ऐसा हुआ हो रहा था अंदर से। जब लोग उतर रहे थे तो मैं नीचे से देख रहा था। हमने कहा कैसा लग रहा था? बोले बस ऐसा लग रहा था कि वहाँ से स्वर्ग बिल्कुल पास ही में है, गिरे तो सीधे वहीं पहुँच जाएंगे। तो मैं इस बात को पूरी दुनिया के लोगों से कहूँ कि आप अपनी सजगता और सिक्योरिटी और टाइट करिए, और अगर मान लीजिए ऐसा सोने के बहुमूल्य आभूषण इत्यादि या फिर कुछ बहुत महंगी सामग्रियाँ रखते हैं तो उसको विश्वास पात्र के हाथ में रखिए। खुले में रखना तो अच्छी बात नहीं है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है।